इंडिया से पहले बीजेपी अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी और अमित शाह ने शुरू किया बीजेपी की सदस्यता का अभियान। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ वारंट जारी। गडकरी मानहानि केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया वारंट। दिग्विजय के बयान पर माखनलाल फौजदार का जवाबी हमला। कहा, सलाह में दिग्विजय सिंह का स्वार। दिग्विजय ने राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष बनने की दी सलाह। मथुरा में मुआवजे को लेकर किसानों का प्रदर्शन। पुलिस ने किसानों पर जमकर बरसाई लाठियां। फिलहाल मथुरा में स्थित तनावपूर्ण। हिमाचल प्रदेश के चंबा के हिमगिरी में बस खाई में गिरी। हादसे में करीब 10 लोगों की मौत। बस में 40 लोग थे सवार। नमस्कार, रिपोर्टर 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका उपाध्याय। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने शनिवार को विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान की टैगलाइन सशक्त भाजपा सशक्त भारत रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की और मोदी पहले सदस्य बने और उनकी सदस्यता दिल्ली में नवीनीकरण के साथ हुई। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी के सदस्य थे। वहीं अभियान के तहत टोल फ्री नंबर पर फोन करने पर सदस्यता नंबर जारी हो जाएगा। वहीं पार्टी का ये दावा भी है कि इस अभियान में वो सदस्यता को लेकर सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ देगी। वहीं अमित शाह ने इस मौके पर लोगों से बीजेपी से जुड़ने की अपील की है। यह अभियान 31 मार्च 2015 तक चलेगा। इस मौके पर ही प्रधानमंत्री ने बीजेपी के साथ चलने की अपील करते हुए ये कहा है कि देश में विविधता है, बीजेपी में भी दिखनी चाहिए। गरीब से गरीब आदमी की आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत के हर गांव में बीजेपी का एक प्रतिनिधि जरूर होना चाहिए। बीजेपी से लोगों की उम्मीदें बहुत हैं और बड़ी बड़ी उम्मीदें बीजेपी से लोग लगाकर बैठे और सरकार पर उन उम्मीदों का एक बोझ है। उन उम्मीदों के बोझ को हमें जरूर पूरा करना है। बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, उन्होंने कहा है कि हर गांव में, हर राज्य में बीजेपी का एक सदस्य जरूर होना चाहिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में की गई और बीजेपी की सदस्यता अभियान को डिजिटल तरीके से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, एक फोन कॉल के जरिए आप बीजेपी की सदस्यता हासिल कर सकते हैं और बीजेपी जितने ज्यादा सदस्य बनाएगी उतने ज्यादा आपको बता दें कि ये विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उम्मीदों का जो बोझ है वो हमारे ऊपर ज्यादा है। बीजेपी पर जनता की उम्मीदों का बोझ है कि जिस तरह से यूपीए सरकार ने जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं किया, उनकी उम्मीदों को वो पूरा नहीं कर पाई। लेकिन हालांकि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, बीजेपी की सदस्यता का अभियान शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह के रणनीति के साथ इसको शुरू किया गया है। एक डिजिटल इंडिया के आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। एक फोन कॉल के जरिए आप बीजेपी की सदस्यता हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का ये साफ साफ कहना था कि छोटे छोटे जगहों पर बीजेपी की एक सदस्य जरूर होना चाहिए ताकि जो भारत का विकास है वो छोटे शहरों में भी हो सके। दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। ये वारंट दिल्ली की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में पेश किया है और ये आपको बता दें कि मानहानि के इस मामले में पेश नहीं होने की वजह से कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ शनिवार को जमानती वारंट जारी किया गया। वहीं बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर करके रखा है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को भी 10 नवंबर को उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए हैं और आगाह भी किया है कि यदि वो उस दिन उपस्थित नहीं हुए तो उनका मामला खारिज कर दिया जाएगा। गडकरी ने यह मामला 2012 में दाखिल किया था और दिग्विजय सिंह ने उन पर आरोप लगाया था कि उनके तत्कालीन सांसद अजय सचेती से व्यवसायिक संबंध है उनके। वहीं मजिस्ट्रेट ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए मामले की सुनवाई 10 नवंबर तक के लिए स्थगित करने के लिए कही है। हालांकि अब दिग्विजय सिंह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं।
आपको बता दें, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2012 में उन पर मानहानि का केस किया था और 10 नवंबर की तारीख को मुकम्मल किया है कोर्ट ने। और अब बता दें आपको कि 10 नवंबर को नितिन गडकरी को भी ये साफ निर्देश दिए गए हैं कोर्ट में उपस्थित होने के लिए। और कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि अगर नितिन गडकरी कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका ये जो मामला है, मानहानि का जो केस है, इसको खारिज कर दिया जाएगा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ अब वारंट जारी कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि आप कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जरूर जाएंगी। आपको बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नितिन गडकरी के मानहानि केस में वारंट जारी कर दिया है दिग्विजय सिंह के खिलाफ। 2012 में नितिन गडकरी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ वारंट जारी एक अपील दाखिल की थी। मानहानि का जो केस है वो दाखिल किया था और मानहानि के केस की 10 नवंबर की तारीख मुकम्मल की गई। हालांकि कोर्ट में पेशी ना होने की वजह से दिग्विजय सिंह की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं अब दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब 10 नवंबर को आपको बता दें कि तारीख मुकम्मल कर दी है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने और साफ निर्देश दिए गए हैं दिग्विजय सिंह को भी कि वो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उपस्थित रहे और सुनवाई की जाएगी। वहीं नितिन गडकरी को भी साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो भी कोर्ट में उपस्थित हों और सुनवाई के लिए दोनों को कोर्ट में उपस्थित रहने के साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। पहले लोकसभा चुनाव और फिर महाराष्ट्र हरियाणा में कांग्रेस की हार का मुंह देखना पड़ा है। हार की जिल्लत के साथ पार्टी में बदलाव के सुर भी सुलगने लगे हैं। पार्टी में जिसने भी राहुल के खिलाफ बोला उसे पार्टी से हाथ धोना पड़ गया। कुछ दिन पहले की ही बात आपको बता दें कि चिदंबरम के बोलों ने कांग्रेस की खेमे में चिंगारी सुलगा दी थी। लेकिन अब पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के पालनहार बनते हुए वो नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पार्टी का युवा चेहरा, वो चेहरा जिसके बूते कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया का सपना देखा। लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद अब ये तस्वीर बदल चुकी है। अब राहुल आलोचनाओं से घिरे हैं। एक तरफ जहां विरोधी राहुल की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं खुद कांग्रेस पार्टी में भी राहुल के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। आखिर ये समझने की जरूरत है कि कांग्रेस में ऐसा क्यों हो रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने बिहार के 2010 के विधानसभा चुनावों में अकेले जाने का बड़ा फैसला लिया था। लेकिन राहुल का ये एक्सपेरिमेंट गलत साबित हुआ और राज्य में कांग्रेस पूरी तरह से हार गई। इसके बाद 2012 में हुए यूपी विधानसभा चुनावों की कमान भी राहुल को ही सौंपी गई। इन चुनावों में भी राहुल का कोई करिश्मा नहीं चल पाया और पार्टी को एक और शिकस्त मिली। सियासत की नजर से यूपी और बिहार बेहद अहम राज्य हैं और इनमें कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन से राहुल की सियासी समझ पर सवाल उठने लगे। पार्टी में निराशा इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग करने लगा। लेकिन इस मांग को अनसुना करते हुए पार्टी ने राहुल के कद में कोई कमी नहीं की। मगर इस बार पार्टी के नेतृत्व पर किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही बड़े नेता पी चिदंबरम ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। चिदंबरम के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी।
गांधी परिवार कांग्रेस का स्वाभाविक नेतृत्व माना जाता है। ऐसे में उस जगह किसी गैर गांधी के बारे में सोचना अपने आप में एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करता है। सोचा जाने लगा कि सोनिया राहुल नहीं तो फिर और कौन। इन सवालों पर माथापच्ची चल ही रही थी कि इसी बीच अब कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का बयान आया है, जिसमें उन्होंने राहुल पर भरोसा जताते हुए उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की है। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आने वाले समय में कांग्रेस का क्या होगा और कैसे पार्टी इस राजनीतिक संकट से उभरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24/7। तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस में अभी नेतृत्व को लेकर उठापटक चल रही है। खैर, खबरों में बढ़ते आगे। मिर्जापुर ने अपना दल के सांसद अनुप्रिया पटेल अपनी ही पार्टियों के निशाने पर आ गई हैं। सरदार पटेल की जयंती पर प्रतापगढ़ से अपना दल के सांसद कुंवर हरिवंश सिंह ने अनुप्रिया पटेल पर निशाना साधा और हरिवंश ने कहा कि अनुप्रिया बहुत कम समय में विधायक और सांसद बनने की वजह से पार्टी की कीमत को पहचान नहीं पाई हैं, क्योंकि उन्हें अभी सब कुछ बहुत जल्दी और बहुत आसानी से मिल गया है। 2.5 वर्षों में ही विधायक और सांसद बन जाने की वजह से उन्हें इसकी कीमत समझ में नहीं आ रही है। लोग 30-40 साल के बाद कहीं जाकर विधायक और सांसद बन पाते हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल को जो ये सफलता मिली है वो बहुत जल्दी मिल गई है। वो अपने कम समय में विधायक और सांसद बनने की वजह से अनुप्रिया पटेल को उनकी जो कीमत है वो समझ में नहीं आ रही है। अब कुंवर हरिवंश सिंह ने बोला है कि अनुप्रिया पटेल जो है वो बहुत कम समय में सफलता मिलने की वजह से उस सफलता को अभी पहचान नहीं पाई है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ से वल्लभ भाई पटेल दूसरा कार्यक्रम में है। यहाँ पर समस्याएं जो बात है बकुलाई नदी की, मैं आपको वादा करता हूं कि बहुत दिन से बकुलाई नदी का काम चल रहा है, लेकिन 1 साल और 2 साल के अंदर ये काम पूरा कर दिया जाएगा। इसमें कुछ बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी करना पड़े ये काम आपका पूरा हो जाएगा। कहीं कहीं नदी टेढ़ी मेढ़ी है, उसको सीधा भी कर दिया जाएगा। बहुत टेढ़ी मेढ़ी है ना। अभी दूसरी बात है भैरवनाथ धाम, जिसको भयहरणनाथ धाम भी कहा जाता है। मैं उस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको वादा करता हूं कि जो सड़कें बनने के बाद 6 महीने में टूट जाती है, अब नहीं टूटने दूंगा। अब पूरा माल मसाला पड़े तब सड़क बने, नहीं पेमेंट कंडक्टर के न होए। जब तक हमार कलम न पास करे तब तक अब पेमेंट न हो। नाते हम कंट्रैक्टर कह दे, मैसेज भिजवा दे इंजीनियर के थ्रू, कब पूरा पैसा लेना, पूरा काम करना, कम से कम 5 साल देखना नहीं पड़े, कहीं गड्ढा दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। तो कौन सा पुल टूटा? हाईवे वाला, गडेरा का पुल। मैं किसी प्रकार के शक्ति प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं सिर्फ हर एक समारोह को बहुत ही अनुशासित तरीके से, कटिबद्ध तरीके से करने में और उसको सक्सेस बनाने में, उसको सफल बनाने में विश्वास रखती हूँ। और रही बात शक्ति प्रदर्शन की, तो मेरे विधायक हैं, मेरे सांसद हैं, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मेरी संपूर्ण राष्ट्रीय कमेटी हमारे साथ है और इस मंच पे बैठी हुई है। यही सबसे बड़ा मेरे लिए एक आयोजन है। अरे ये तो हम एक घर में जब से बहन बन के रहे हैं तब तक हमारे बीच में विवाद हमेशा ही रहा है और हमेशा रहेगा। बहनों के बीच में अगर विवाद नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं हैं, तो रिश्ते किस लिए होते हैं? मैं माँ हूँ, इसलिए जितनी अच्छी तरीके से माँ संभाल लेती है हर चीज़ को, उतनी अच्छी तरीके से कोई और नहीं संभाल सकता। जो बच्चा गलती करेगा उसको पनिश करने का मेरा अधिकार है। ऐसा नहीं है ये गलती नहीं करेंगी तो मैं इनको नहीं पनिश करूँगी, इसको भी करूँगी, ऐसी बात नहीं है। जो मेरी नज़र में गलत दिखाई देगा, अगर मेरा कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी भी दिखाई देगा, मैं उसको भी पनिश करूँगी, मुझे अधिकार है। तो आप वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, खबरें भी और भी हैं।
स्वागत है रिपोर्टर 24/7 में। खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की चर्चित IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को मोदी सरकार ने केंद्र में लाने का फैसला किया है। सूत्रों की अगर मानी जाए तो दुर्गा शक्ति नागपाल को कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और OSD बनाया जाएगा। उनका नाम PMO ने चुना है। विजिलेंस जांच भी पूरी हो चुकी है, बस यूपी सरकार के स्तर पर कुछ और औपचारिकताएं अभी बाकी हैं। आपको ये भी बता दें कि नरेंद्र मोदी ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदलने के लिए देश के युवा और तेज तर्रार अफसरों को केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में लाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे देश में ऐसे 24 ऑफिसर्स की लिस्ट बनाई गई है जिनमें दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम भी है। वहीं दुर्गा शक्ति नागपाल पिछले साल सुर्खियों में तब आई थी जब नोएडा में SDM के रूप में उन्होंने विवादित ढांचे को गिराने का आदेश दिया था। यूपी सरकार ने उन्हें इस काम के लिए सस्पेंड भी कर दिया था, जिसके बाद प्रदेश सरकार को जूझना पड़ा था। दुर्गा शक्ति नागपाल का उन 24 लोगों की लिस्ट में नाम शामिल है जिन्होंने मोदी सरकार ने जो 24 लोगों की लिस्ट बनाई है उसमें दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम भी शामिल है। केंद्र में लाई जाएंगी दुर्गा शक्ति नागपाल। मोदी ने उन 24 लोगों की लिस्ट बनाई है जो सबसे तेज तर्रार और काबिल ऑफिसर्स हैं। उन 24 लोगों की लिस्ट मोदी सरकार के द्वारा बनाई गई है। अब उनको सरकार में लाने की जो कवायदें हैं वो पूरी की जाएंगी और कुछ अभी प्रदेश स्तर पर जो औपचारिकताएं हैं वो बाकी हैं। उनके बाद दुर्गा शक्ति नागपाल मोदी सरकार में शामिल हो जाएंगी। बरेली के चनेहटा गांव में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक गांव के ऊपर से जा रहा हाई टेंशन तार अचानक टूटकर घर पर गिर पड़ा और इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग हाई टेंशन की चपेट में आ गए। वहीं गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन में लोगों ने जर्जर तारों को बदलने की मांग भी की। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बिजली विभाग के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने बिजली विभाग की लापरवाही की घोर निंदा की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। लेकिन हाई टेंशन लाइन की चपेट में जब ये पूरा परिवार आया तो लोगों ने हाई टेंशन लाइन को पूरी तरह से बदलने की मांग की है। आपको बता दें कि जो जर्जर हालत हुई है इस हाई टेंशन लाइन की, पूरे तारों को बदलने की मांग इस परिवार ने की है। आपको बता दें कि बरेली के चनेहटी में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन टूटकर कब नीचे गिर गई पता ही नहीं चला और 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग इसकी चपेट में आए हैं और हालांकि अब हाई टेंशन लाइन को पूरी तरह से बदलने की जो मांग है वो उसके परिवार वाले लगातार कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि केस भी दर्ज कर दिया है बिजली विभाग पर। हाई टेंशन लाइन को लगातार बदलने की मांग भी इस परिवार के द्वारा की जा रही है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत का यह मामला बरेली के चनेहटी में सामने आया है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में इस परिवार के 3 लोग आ गए और कब ये तार टूटकर इनके ऊपर गिर गया और इन 3 लोगों की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर एसपी कार्यालय में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एसपी की बैठक में कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष को चूड़ियां भेंट की। मामला तब शांत हुआ जब जिलाध्यक्ष के समर्थकों ने कार्यकर्ता राशिद अब्बासी को कार्यालय से बाहर किया। एसपी कार्यालय पर इस तरह की अनुशासनहीनता पहले भी कई बार देखी जा चुकी है। वहीं चूड़ी भेंट करने वाले युवक राशिद अब्बासी जिलाध्यक्ष को बीजेपी का करीबी बताया जा रहा है। उसने ये भी बताया है कि पुराने कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं हो रही है, इसलिए जिलाध्यक्ष को चूड़ी भेंट की गई है। आपको बता दें कि एसपी कार्यालय में हंगामा कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर से कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष को चूड़ी भेंट की है। एसपी कार्यालय की बात हम आपको बता रहे हैं। कार्यालय ने जिलाध्यक्ष को चूड़ी भेंट की है। एसपी कार्यालय में इस बात को लेकर कड़ा हंगामा भी हुआ और ये भी कहा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी का समर्थक है और चूड़ियां भेंट की हैं जिलाध्यक्ष को एक कार्यकर्ता ने। अलीगढ़ के गुभाना में एक पिता ने अपनी मासूम बच्ची की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक शराब के नशे में धुत आरोपी पिता ने अपनी छोटी सी मासूम बच्ची का
आपको बता दें उसकी हत्या कर दी। और आपको ये भी बता दें कि अलीगढ़ का ये पूरा मामला है और जिस तरह से एक पिता ने अपनी छोटी सी बच्ची की हत्या कर दी, नशे में धुत थे ये पिता और इस वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर मौजूद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल लाला नाम का ये शख्स अपने परिवार के साथ चौड़ेरा में रहता है और मजदूरी का काम करता है। मृतक की मां के मुताबिक आरोपी पिता ने शराब के नशे में मारपीट की, उसके बाद मासूम को ले जाकर जमीन पर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। एक पिता ने अपनी मासूम छोटी सी बच्ची की हत्या जमीन पर पटक पटक कर दी। कहा यह भी जा रहा है कि पिता जो है वो नशे में धुत था और अपनी बेटी की हत्या उसने नशे में की है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में एक पिता ने नशे में धुत होकर अपनी छोटी सी मासूम बच्ची की हत्या कर दी है। जमीन पर पटक पटक कर उसने अपनी मासूम बच्ची को मार डाला। और आपको ये भी बता दें, पुलिस जब वहां पहुंची तो पुलिस ने ये कहा कि पिता जो था वो नशे में धुत था और जिसकी वजह से जब परिवार में कलह हुआ तो उसने अपनी बेटी को ले जाकर अपनी बेटी की हत्या कर दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। देखते रहिए रिपोर्टर 24/7।